और अच्छा कर सकते हैं ना। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीटिंग में चालू होंगे। PYQ वॉल्यूम जुलाई 2023 SSC CGL में आए हुए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21। एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है। घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगना है यदि घनाभ की विमाएं 8 और कितना है ये 16, 8, 8 और 16 है। घनाभ का आयतन 8, 8 और 16 घन के आयतन का दुगना है। घन का आयतन आपका a क्यूब और उसका कितना है ये दुगना। खत्म कहानी। 2 से काटा 8, जैसे ही 8 करा तो ये कितना आ गया 512। तो a बराबर कितना आ गया, और a बराबर 8 आ गया तो 6a स्क्वायर निकालेंगे। 6 इंटू कितना हो गया 64, 6 चौका 24, 36 और 2 38, 384। आंसर क्या आ गया आपका? हाँ जी बोलो भाई, चलें साहब। एक ईंट का आयतन इतना है, दीवार बनानी है। सीधी सी बात है, जितना दीवार का वॉल्यूम होगा वो टोटल नंबर ऑफ ईंट का वॉल्यूम होगा। चलिए, कितनी ईंटों की जरूरत है? नंबर ऑफ आयतन तो आपको पता है बड़े का वॉल्यूम बटा छोटे का वॉल्यूम। तो बड़े का वॉल्यूम देखिए, एक चीज 14 इंटू 0.125 इंटू 5 मीटर अपॉन 0.0014। खत्म। ये लो सब आ गया सब। काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी करी तो क्या आया आपका 3 0 4 पॉइंट। 14 से 14 गया, खत्म। अब तो मेरे हिसाब से आंसर आ ही रहा है। सुनो 125 और 5, खत्म। स्टैंडर्ड है। इतना तो पढ़ते पढ़ते दिमाग में सेटिंग हो जानी चाहिए चीजों की। चलिएगा, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। नए गोले की त्रिज्या 1 का क्यूब 216 216 और ये 512। सही है। 6 2 8 और 1 9, 1 2 और 1 2, 5 2 7 और ये 7 2 9 किसका होगा? खत्म। आंसर 9। 5 सेकंड के भी तो क्वेश्चन है। हेलो, इनके लिए क्या टाइम लगाने बैठेंगे? एक अर्धगोलाकार कटोरे की, अर्धगोलाकार कटोरा यानी कि हेमीस्फीयर, आंतरिक त्रिज्या कितनी है 5 और इसकी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है। कटोरा बना का आयतन बताइए। इसकी मोटाई इतनी है। चलिए सबका ध्यान। अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है। देखिए, जब कभी भी किसी भी चीज को बनाना है तो बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम करेंगे तो बीच वाले का वॉल्यूम आ जाएगा। अब उसमें आप चांदी का बनाओ कटोरा चाहे मिट्टी का बनाओ कटोरा, आपका मटेरियल आ गया। ओके, चलिए 5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 0.25 है। अब देखो 0.25 है, ये बाहर का तो हो गया 5 और 0.25 हो गया यानी कि 4.75 ये हो गया। अंदर की रेडियस क्या हो गई 4.75 और बाहर की क्या हो गई। चलो, अब इसका वॉल्यूम हम जानते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3। यहां क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब यानी 5 का क्यूब माइनस 4.75 का क्यूब। खत्म। आज रेडी। अब इस क्यूब के बारे में चर्चा होगी। क्यूब के बारे में चर्चा होगी। अब 4.75 का क्यूब निकालना इतना आसान काम तो है नहीं। बोलो, सजेस्ट करो फटाफट से सब बच्चे। हाँ, 5 आंतरिक त्रिज्या है और मोटाई 0.25 है, तो ये हो गई 5 और 5.25 हो गई। चलो 5 और 5.25 हो गई।
देखो यदि मैं इसको खोलूं तो 2 इंटू 22, एक बार माइनस करा तो 0.25 आ गया, सही है। अरे ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया, और ए स्क्वायर आ गया आपका 25 पचम 25, और 52 को 53 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 15 और 10 25, पचम 25 27, ये आ गया 2716224, 4 पे आ गया, यानी कि 27.5625, और प्लस ए बी यानी पचम 25, 5 दूनी 10 2 12, पचम 25 और 26, 26.25। ये लो सब, ये आपकी कुछ घटनाएं इस तरह से बन के आ गई, करना तो पड़ेगा ही, क्वेश्चन आया है, करना तो पड़ेगा ही। अब आप निश्चित रूप से इन सबको ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा एडिशन भी देखो, बड़ा नज़दीक आंसर और है, रिस्क नहीं ली जा सकती। तो ये 25 तो ये हो गया 25, 6 और 5 11, और ये हो गया 5 2 7 और 1 8 पॉइंट, तो ये इसको दे दो 26 इंटू 3, 6 3 18, 3 दूनी 6 7 78, और इंटू 0.25 है ना, यही है, कॉस्टली पड़ गया क्वेश्चन। 0.25 है, यूनिट प्लेस पकड़ी जा सकती है क्या इसकी? सात से डिवाइड हो रहा है अभी, बताओ। इक्की थी 63, 15, 21, 8, लगभग 3.8 ले लूँ इसको, 3.8 ले लूँ तो इसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है ज़्यादा। 25, 11, 2/3 पाई आर क्यूब। नहीं आया भाई, ट्राई करो जरा एक बार। पे इसको काटा पीटा, 3.8 आ गया, और 3.8 को 11 से मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 41.8, जो कि लगभग किसके है 41.28। देखिए सीधा सा फॉर्मूला था। स्पेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमी स्पेयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब। अंदर और बाहर, अंदर की रेडियस है 5, बाहर की रेडियस है 5.25, 5.25 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को खोला, ये खोला आपने ए माइनस बी, और फिर खोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, और इसको सॉल्व करा, और सॉल्व करा हमने, एक आंसर आ गया। 1 मीटर लंबा गया, जिसकी आंतरिक व्यास बाहरी व्यास के बाहरी त्रिज्या के बराबर है, जिसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है। पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री चाहिए? 1 मीटर लंबा बनाया गया, आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है। आंतरिक व्यास देखो, इसको अच्छी तरह देखो, आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है, तो 1/4 का रेशियो नहीं हो गया क्या? बोलो, 1/4 का रेशियो नहीं हो गया क्या? आंतरिक व्यास कितना ले लिया? r, बाहरी त्रिज्या के बराबर है। आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है।
यदि मैं आंतरिक व्यास, आंतरिक त्रिज्या की बात करूं, आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है। अजी सोचो जरा, थिंकिंग करो, थोड़ा सा वर्ड्स है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हो रहा है। देखो अपन यूं भी कह सकते हैं इसको, आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या की आधी है, यूं भी तो कह सकते हैं। आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या की आधी है, यानी ये 2 है तो ये कितनी है, x। अच्छा ये x है तो मोटाई कितनी है, x। खत्म, बोलो, चलो आ जाओ। क्या चीज है, अच्छा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच कितना है 1 और 88/7, 22 चौका ये गया, r इक्वल टू क्या हो गया 2। अब r इक्वल टू 2 यानी अंदर 2 हुआ तो बाहर हो गया आपका 4, जिसमें 2 ये है और 2 ये है, 2 मोटाई है। अब आपकी मोटाई निकल के आ गई 2 और ये क्या है आपका 2, जब तो 4 हुआ। चलो अब क्या कह रहा है, अब आपको इसको बनाना है। अब इसको बनाना है तो बनाने क्या करना पड़ेगा, फोर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एच। पाई को भी 22/7 के साथ ले लो, 22/7 और ये हो गया 4 इंटू 2, 12 दूना 24, 7, 7 21, 7 7 49, 37.7 आंसर आ गया। देखो ये वर्ड बहुत अच्छा यूज किया था और उलझाने के लिए। आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है, आप यूं ही कह दो ना, आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या से आधी है, खत्म काम। अब आधी करके मैंने सारा के सारा खेल कर लिया। कॉपी करो फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से। चलो सब में, एक गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। रेडियस कितनी है 7/2, गोले का आयतन 4/3 पाई r3। चार से ये 4 गया, 2 से ये गया 11, 11 इंटू 49 अपॉन क्या हो गया 3। काटा पीटी कर सकते, 11 9 99 और ये हो गया 44, 9 हो गया 3 एकम 3, 3 7 21, 3 179 आंसर आ रहा है 179। चलो नेक्स्ट, 2 इकाई आंतरिक त्रिज्या और 3 इकाई बाहरी त्रिज्या वाली गेंद बनाई जानी है। लो सब गेंद बना रहे हैं आप, 2 इकाई आंतरिक त्रिज्या और 3 इकाई बाहरी त्रिज्या, तो इसका मतलब ये कितना है 1। सामग्री की आवश्यकता होगी 4/3 पाई, पाई में तो दे ही रखा है 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, खत्म। 4/3 इंटू पाई, 3 का क्यूब क्या है 27 माइनस 8, 8 7 9 कितना 4/3 इंटू पाई 19। चलो 76/3 पाई आंसर आ गया। चलो 28, धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है, इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, 6 8 और 10। सही है साहब। चलो साहब 29,
12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच 2640 है, तो 2 इंटू 22/7 और r और h कितना है 12 और 2640, काटा पीटी करके r निकाल लो। 6 4 10, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 0, 12 दूनी 24, 0 और 2 से काटा आपने 10 और r इक्वल टू कितना आ गया 70, r इक्वल टू 70 आ चुका है आपका। चलो अब आपको क्या निकालना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना है जल्दी बताया जाए, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू कितनी है 12, काटा पीटी कर लो, सारा खेल आपके पास सामने है। 7 से करा 10, चलो 12 दूनी 24, 26 इंटू 7, 7 चौक 28, 6 7 42, 44, 7 14, 18, 10, आपका हो गया r बराबर मैंने 22 से ही काटा था, हाँ मैंने 22 से ही काटा था, 22 एक, अच्छा 2 और आएगा, 2 से और डिवाइड होगा 3.35 आएगा। चलो 2 दूनी 4 थी 12 3, तो आपका हो गया आपका 3 दूनी 6, 6 7 42, 46200 लगा दो। हाँ जी क्लियर, चलिएगा। 29 के बाद आपका 30, एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, हम अच्छी तरह जानते हैं घन के सबसे बड़े लंबे विकर्ण √3, a √3 इक्वल टू कितना हो गया 7 √3, कटने पटने के लिए तैयार, a इक्वल टू कितना हो गया 7, इसका वॉल्यूम कितना होगा 7 का वॉल्यूम कितना होगा 343, इट्स ओके। चलो 648 इकाई भुजाओं वाले एक घनाभ कागज से ढका हुआ है, कागज से ढका हुआ है, ढका हुआ है का मतलब, ढका हुआ है का मतलब ऊपर नहीं ढका हुआ है बल्कि पैक किया हुआ है, जैसे गिफ्ट को पैक करते हैं तो वो पैकिंग है इसकी। तो आपने उस गिफ्ट को पैक करा है, इसका मतलब उसके सरफेस पे पूरे पे कागज लगा है, इसका मतलब वी आर फाइंडिंग सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर 2 ऑफ 6 चौका 24, 8 6 48 और 8 चौक 32, ये किसका एरिया आ गया, सरफेस एरिया आ गया उसका पूरा का पूरा। अब इससे एक वर्ग बनाया गया है, बना देंगे वर्ग, क्या दिक्कत है। 8 4 12 13 14, 4 3 7 2 9 और 1 10 इंटू 2 208, 208 किसका हो गया 208 उसका। चलो अब इससे एक वर्ग बनाया गया है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 208। चलो 208 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ये किसी स्क्वायर का एरिया आ गया। चलो हम अच्छी तरह जानते हैं 14 14 कितने होते हैं 196, 196 के नजदीक यही है ना। जी क्लियर। 32, यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या इतनी है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु तिर्यक ऊंचाई 60 है, आधार की त्रिज्या 21 है और ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या इतनी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल बताइए। पाई आर एल, पाई आर और एल, एल कितना है 7 21 3 36 3960 आंसर। चलेगा 33, एक पेट्रोल टैंक की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और गहराई पूरी तरह से भरे जाने पर पेट्रोल टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आने वाला है। लो सब पेट्रोल भर दो 10, 25 पंजे 125 और 1 2 0 डी आंसर। 1 2 25 पंजे 125 और 2 0 सही आंसर डी।
कितना लीटर पेट्रोल आ सकता है? 50, 25, 10। सही है आंसर। चलो, एक गोलाकार मूर्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी 30 सेंटीमीटर है? गोलाकार मूर्ति, ये रही गोलाकार मूर्ति, जिसका त्रिज्या इतनी है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बस आपको कैलकुलेट करना है। 7 पंजे 35, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और देखो 5 चौका 20 और 35 दूनी 70, यानी कि 700, 7 दूनी 14, 15, 400 आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन में सबसे पहले जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर, यदि एक घनाकार डिब्बे की भुजा इतनी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू, तो 24, 26, 6 और 2 8, 864 आंसर 36। एक घन का आयतन इतना है, घन की भुजा की लंबाई, आयतन यानी कि AQ यानी कि 4096। अब 4096 इसका होता है 6 का 4 से छोटा का 16। खत्म। यहां आपको क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक काम में आई। क्लियर? एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अंदर बाहर दोनों ओर से रंगना चाहते हैं हम उसे। रंग दो साहब, अंदर और बाहर दोनों ओर से रंगना चाहते हैं, रंगने की लागत बताइए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा अंदर उसका वो कितना था कि रंग देंगे अपन। अर्धगोलाकार कोटे की, अच्छा ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर दो, जीरो मतलब थोड़ा सा मान लेते हैं। 2 पाई आर स्क्वायर, अरे भाई पूरा कटोरा रंगना होता 4 पाई आर स्क्वायर होता, अब उसको आधा रंगना है 2 पाई आर स्क्वायर होगा, अंदर और बाहर से रंगना है 2 पाई आर स्क्वायर और 7 इंटू 7, और ये भी 22/7 कर दो इसको, 7, 44 इंटू 7, 7 चौक 28, 308। ये 308 क्या आ गया आपका? रंगने का एरिया आ गया। अब इंटू 2 करो पहले, अंदर और बाहर, 616, इतना एरिया रंगना है। 40 रुपए में 20 सेंटीमीटर क्यूब रंगाई आता है। 20 से डिवाइड करो और जो आए उसको किससे, 4 पंजे 5। नहीं आया आंसर? 40 है, हाँ 2, तो ये हो गया 16 दूना 32, 6 दूनी 1232। 1232 रुपए लगने वाले हैं आपके कटोरे को अंदर और बाहर से रंगने के लिए। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर से बाहर से रंगा, डबल कर दो, अंदर से रंगा, 20 से डिवाइड करा क्योंकि 20 सेंटीमीटर क्यूब की दर है, और रेट कितनी है आपकी? चलो 38। 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रीय 2 इंटू पाई आर एच 1408, 7 8 56, 8 8 7 56, 8 6 48, 6 7 11 दूनी 6, 8 बार जा रहा है, और ये दिया तो 4 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आर की वैल्यू कितनी आ गई? बेलन के आधार का व्यास इंटू 2 कर दो, कितना आ गया आपका? 8। कैसे आ जाएगा 8? कैसे आ जाएगा 8? इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी है 8 आ जाएगा। ये 8 क्या चीज है? सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर। और ये भाई साहब किस में आंसर दे रहे हैं? सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 0.08 आंसर। और देख लो ए में 8 दे रखा है कि जल्दीबाजी में फंसा दो। चलो 39। एक बंद घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात इतना दिया गया है, घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल इतना है, घनाभ का आयतन कितना होगा? 2 ऑफ 6, 6 थी 18 प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और ये x स्क्वायर आएंगे,
और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1800। ये हो गए 30, 36, 72, 18 चौक 72, 4, 25, x बराबर कितना आ गया 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। चलो अब x की वैल्यू बस घनाभ का आयतन बताओ, बता दो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन 6 × 3 × 2 इंटू क्या हो जाएगा 125 से मल्टीप्लाई और कर लो 5 × 5 × 5। चलिए 250, 25 दूनी 250 यानी 25 और 18 × 25, 25 × 200, 25 45, 4500 आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, एक ठोस घन जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई इतनी है पिघलाया जाता है, प्रत्येक घन का आयतन इतना है, 64 पिघले हुए घन से बना बर्बादी के बनाए जाते हैं, कितने प्राप्त हो सकते हैं। चलिए एक ठोस घन जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई इतनी है पिघलाया जाता है, कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। आपको बताया गया था नंबर ऑफ आइटम कैसे निकालते हैं, 48 × 48 × 48। ध्यान रखना 64 × 64 × 64 मत कर देना, ऑटोमेटिकली रेडीमेड दे रखा है उसने, खत्म। 8 × 48, 8 × 8 = 64, 8 × 48 = 6, काटा पीटी कर दो। 8 × 48, 6 × 24, 28, 6, 8 × 48, 8 × 48, 12 और 5 17, 1728 आंसर आ गया। ओके ये लो साहब, थैंक यू वेरी मच। रिवाइज करते रहिए, सुनते रहिए और अपने लोगों को तक इसको सेंड करते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।